जाओ और अपने देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और प्रार्थना करो। ये शब्द भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता को कहे हैं। मुगल आक्रमणों के दौरान इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया था और तब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। सीजीआई गवई का कमेंट भाले से भी तीखा है और सीधा हिंदू समाज की आस्था, उनके पूरे विश्वास को चीरते हुए निकला है। आज के हिंदू शायद अपने पूर्वजों के दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे। मुगल आक्रांताओं ने जब भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर काटा था, तब जो दर्द हिंदू समाज को हुआ होगा, वही दर्द आज का हिंदू समाज महसूस कर रहा है, क्योंकि तब भी उनके इष्ट का अपमान किया गया था और आज भी उनके इष्ट का अपमान किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब का हिंदू समाज मुगलों के अत्याचारों के नीचे दबा था और आज का हिंदू समाज, आज का हिंदू सेकुलरिज्म, माननीयों के कमेंट्स, समाज हर तरफ से दबा हुआ है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारक समूह के हिस्से जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की सिर कटी मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में खजुराहो मंदिरों के इतिहास का उल्लेख किया गया, जो मूल रूप से चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बनाए गए थे, और आरोप लगाया गया कि औपनिवेशिक उपेक्षा और स्वतंत्रता के बाद की निष्क्रियता के कारण स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी मूर्ति की मरम्मत नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मूर्ति की बहाली से इनकार भक्तों के पूजा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने मामले को खारिज करके कमेंट किया कि जाओ और अब स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहो। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो अब जाकर प्रार्थना करो। किस याचिका पर सुनवाई करनी है, कौन सी याचिका सुनवाई के लायक है, यह तय करने का अधिकार कोर्ट का है और इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर दिक्कत यह है कि याचिका को खारिज करके हमारे भगवान का अपमान क्यों किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति देनी होगी आदि। मामला एएसआई के अधिकार क्षेत्र का था, तो माननीय इसे सिर्फ यही बताकर खारिज कर सकते थे। कोई उनके अधिकार क्षेत्र पर कमेंट नहीं करता या विरोध नहीं करता, पर याचिका खारिज करने के बाद हिंदू भगवान विष्णु का अपमान करने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी। माफ कीजिए, पर किसी के या मेरे भगवान का अपमान करने का अधिकार तो माननीयों के पास भी नहीं है। ऐसी टिप्पणियां स्वीकार्य हो ही नहीं सकती। अगर याचिका में कोई कानूनी दम नहीं है तो इसे खारिज कर दो, कह दो कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और मामला बंद कर दो। लेकिन आस्था और देवताओं का मजाक उड़ाना अदालत का काम नहीं है। जिस संविधान के जरिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर बी.आर. गवई बैठे हैं, वही संविधान हिंदुओं को भी सम्मानजनक जीवन जीने और अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी भी किसी को अरबों हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं देती। इतने अपमानजनक कमेंट के बाद भी आप किसी हिंदू को सड़क पर विरोध करते नहीं पाएंगे, आप उन्हें अपमान करते नहीं देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जैसा अधिकार और विशेष अधिकार हिंदुओं को इस देश में मिल ही नहीं पाया है। इसलिए ही तो उन्हें ऐसी तीखी टिप्पणियां सुननी पड़ती हैं। हिंदू सहिष्णु हैं, तो क्या वो इस तरह के कमेंट डिजर्व करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। आप मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, जो उसी संविधान द्वारा प्रदान की गई है, जिसका पालन इस देश के लोग करते हैं। आपका हमारा मजाक उड़ाना आपके कुर्सी और संविधान के लिए बिल्कुल अनुचित है। हिंदू समाज भी उम्मीद रखता है कि आप एक न्यायाधीश की तरह व्यवहार करें और कोर्ट को न्याय देने के लिए इस्तेमाल करें, कमेंट्री के लिए नहीं। वैसे नवंबर और फरवरी के बीच न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के गिराए जाने पर रोक लगा दी थी। क्या वह उस मामले में याचिकाकर्ता को यह नहीं कह सकते थे कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद गिराने से रोकने का निर्देश देने के बजाय मस्जिद की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें? हम मामले को देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं बना रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि किसी भी जजमेंट के लिए हिंदू भगवान का अपमान नहीं किया जा सकता। आप जो जजमेंट देना चाहते हैं वह दीजिए, आपका विवेक है और आज भी हिंदू समाज न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखता है। पर अदालतें न्याय की रक्षा के लिए होती हैं, ना कि चुनिंदा उपदेश देने के लिए और ना ही चुनिंदा धर्म को मानने वालों को अपमानित करने के लिए।
सीजीआई के बयान का रिएक्शन पूरे सोशल मीडिया पर है। लोग सोशल मीडिया हैंडल्स के पीछे से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। न्यायमूर्ति द्वारा अपमानित हिंदू समाज और कर भी क्या सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।